हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंडिफरेंस कर्व की सेकंड प्रॉपर्टी लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंडिफरेंस कर्व जो होती है वो हमेशा, मैंने पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि नेगेटिव स्लोप होती है। दूसरी प्रॉपर्टी में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन की कॉन्वेक्स ही होती है। अगर कॉन्वेक्स नहीं होगा तो क्या होगा, चलिए पहले ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बनाने के लिए एक डायग्राम बना लिया है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बैक कर देता हूँ और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक्स एक्सिस और यहाँ पे बना देता हूँ वाई एक्सिस। यहाँ पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया एक्स गुड, ठीक है, और वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया वाई गुड। तो सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व नेगेटिव स्लोप है, ये तो हमने बता दिया। मगर नेगेटिव स्लोप भी तो तीन टाइप की होती है। तो सबसे पहले नेगेटिव स्लोप हम ले लेते हैं इस टाइप की, ये नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो ये नेगेटिव स्लोप है, इसको मैं आई सी इंडिफरेंस कर्व लिख देता हूँ। ये बैक करके जाता हूँ और इसको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखता हूँ आई सी, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती। क्यों? अगर इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन होगी तो इसके ऊपर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? सपोज अगर मैं यहाँ से बराबर बराबर यूनिट ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से बराबर यूनिट ले लेता हूँ तो जो सेक्रीफाइस है एक्स को ज़्यादा करने के बाद वाई का जो सेक्रीफाइस है, वो जब भी ये लीनियर होती है ना, तो जब भी ये लीनियर होगी तो जो सेक्रीफाइस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर मेरे पास प्रॉपर पेंसिल और प्रॉपर स्केल होती तो मैं आपको प्रूव करके बता देता कि ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है सेक्रीफाइस है, ये हमेशा बराबर रहता है। बराबर इसलिए रहता है क्योंकि ये लीनियर लाइन है, तो लीनियर के केस में ये बराबर रहता है। मगर हमारा होना क्या चाहिए? हमारा होना चाहिए डिमिनिशिंग। ये जो रेट है ये डिमिनिशिंग होना चाहिए। क्यों डिमिनिशिंग होना चाहिए, ये मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। तो इंडिफरेंस कर्व कभी भी ये जो है स्ट्रेट लाइन नहीं होती। बट इन रेयर केस ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है। वो मैंने आने वाली वीडियो में डिस्कस करना है कि जो भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, उस केस में ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है। जैसे पेप्सी एंड कोक, ठीक है। अगर आपको पेप्सी एक ज़्यादा लेनी है तो एक कोक ही कम करोगे ना, तो ये जो रेट है वो कांस्टेंट कांस्टेंट रह सकता है ओनली इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में ये स्ट्रेट रह सकती है, वो भी रेयर केस है, ठीक है। तो नॉर्मली इंडिफरेंस कर्व कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती। आई होप मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि इंडिफरेंस कर्व की पहले पॉइंट में तो मैंने बताया था नेगेटिव स्लोप होती है और दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि नेगेटिव स्लोप में स्ट्रेट लाइन नहीं होती। अब मैं इसी का एक और आगे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा। अगर आपने ये लिखना था तो आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ये सारा रब कर देता हूँ यहाँ से। ये वाली रब नहीं होगी, इसको कट करके डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट। अब ये नेगेटिव स्लोप थी। अब मैं एक और कर्व बनाता हूँ जिसकी स्लोप तो नेगेटिव है मगर ये बाहर को है, मुड़ी हुई। तो इसे क्या कहेंगे? ये जो इंडिफरेंस कर्व है जो हमने बाहर को मुड़ी हुई बनाई है, इसकी जो स्लोप है ये है कनकेव, कनकेव टू ओरिजिन, ओरिजिन से कनकेव है। अब इंडिफरेंस कर्व इस टाइप की भी नहीं होती। क्यों नहीं होती, चलिए वो एक्सप्लेन करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे बराबर बराबर यूनिट्स ले लेता हूँ। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मेरे पास वही कोई पेंसिल स्केल नहीं है, तो मैं अंदाजे से बना रहा हूँ। तो अगर मैं एक्स गुड की क्वांटिटी 1 कंज्यूम करता हूँ तो उसके सामने वाई मुझे इतनी कंज्यूम करनी है। अगर मैं सेकंड कंज्यूम करता हूँ ज़्यादा, तो वाई को सेक्रीफाइस मैंने किया, वाई का सेक्रीफाइस इतना हुआ ना, वाई 1। अगर मैं एक और कंज्यूम करता हूँ तो वाई का सेक्रीफाइस आप देखेंगे, वाई का सेक्रीफाइस अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच लेता तो वाई का सेक्रीफाइस इतना हो गया। तो ये जो सेक्रीफाइस है पहले से ज़्यादा है, और अगर मैं एक और करता हूँ तो ये सेक्रीफाइस पहले से ज़्यादा ही होता रहेगा। तो ये था y2, ये था y3। तो कहने की बात है ये जो सेक्रीफाइस है, जब भी मैं x को बढ़ा रहा हूँ तो y गिर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। y के गिरने की जो स्पीड है वो कौन सी है? इंक्रीजिंग रेट। तो इंक्रीजिंग रेट नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? डिमिनिशिंग रेट होना चाहिए। डिमिनिशिंग रेट होना चाहिए, तभी इंडिफरेंस कर्व मानी जाएगी। अब हिक्स ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि वाई डिमिनिशिंग रेट, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, बट उन्होंने सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है कि वाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिमिनिशिंग, ठीक है। तो मुझे लगता है इस कर्व से आपको ये पता लग गया होगा कि जैसे जैसे एक्स बढ़ता है
y गिरता है एट इंक्रीजिंग रेट, बट इंडिफरेंस कर्व कहती है कि डिमिनिशिंग रेट होना चाहिए, इसीलिए ये स्लोप भी इंडिफरेंस कर्व की नॉर्मली अप्लाई नहीं होती। अब मैं इसको रब करता हूँ, रब करके मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि कन्वेक्स क्यों होती है। ठीक है, तो एज़ यूजुअल मुझे इसको कट करना पड़ेगा, बिना कट किए ये नहीं जाएगा। ये मैंने कर लिया कट और यहाँ से हो गया डिलीट। तो अब मैं थोड़ा कलर चेंज हो गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ले लेता हूँ वाई गुड, और यहाँ पे है एक्स गुड, वो रब हो गया था ना। तो अब मैं एक इंडिफरेंस कर्व बनाता हूँ जो कि मैं नेगेटिव स्लोप की रखूँगा और जो कि मैं कन्वेक्स रखूँगा। तो चलिए, ये वाली इंडिफरेंस कर्व बन गई जो कि कॉन्वेक्स भी है और नेगेटिव स्लोप भी है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ आई सी मतलब इंडिफरेंस कर्व। अब ये इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्यों होती है? कॉन्वेक्स मतलब अंदर को जो गोलाई है इसकी वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ होगी, जो मोड है इसका वो टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा, तो इस स्लोप को हम कॉन्वेक्स टू ओरिजिन कहते हैं, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ही क्यों होती है इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो मैं बराबर बराबर क्वांटिटीज़ यहाँ से ले रहा हूँ, फोर्थ, ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट यूनिट खाता हूँ तो वाई मैं इतना कंज्यूम कर रहा हूँ, अगर एक और मैं एक्स कंज्यूम करता हूँ तो वाई का सेक्रीफाइस मैंने इतना किया, एक और किया तो वाई का सेक्रीफाइस मैंने पहले से कम कर लिया ना। तो कहने की बात ये है कि जब भी आप एक्स बढ़ा रहे हो तो वाई तो गिरेगा ही क्योंकि यूटिलिटी सेम रखनी है, बट वाई गिरेगा एट डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यही एक स्लोप है जिस पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगता है। अगर आप एक्स ज़्यादा खा रहे हो तो वाई की क्वांटिटी कम कर रहे हो, अब जितनी वाई को कम खाओगे उतना वाई की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप उसको पहले से कम 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 सेक्रीफाइस किया करोगे, ये मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई कि भाई इंडिफरेंस कर्व किस वजह से कॉन्वेक्स होती है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन करनी है, दो इंडिफरेंस कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, मैंने बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।